जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर हलचलें काफ़ी तेज हो गई हैं। अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की जो नियमावली है वो इसी माह तैयार हो जाएगी, क्योंकि कुछ कारणों से नया शिक्षक सेवा चयन आयोग तो गठित हो गया, लेकिन अभी उसकी नियमावली नहीं बन सकी है कि किस आधार पर किस तरह की भर्तियों को पूरा करना है। जी हाँ, इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, माध्यमिक, उच्चतर, माने सभी भर्तियों के लिए नियमावली की जरूरत है, क्योंकि दोनों देखा जाए सभी जो अलग अलग शिक्षक भर्ती कराने वाली एजेंसियां थी उन सबको एक में कर दिया गया है, ताकि पारदर्शिता हो, समय से हो और इसका कैलेंडर पूरी तरह से जारी हो। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 5 तक की, तो जी हाँ, 1 से लेकर 5 तक की जो शिक्षक भर्ती है, इसको लेकर बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का की तरफ से कहा जा रहा है कि इन रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जाए और उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती लाई जाए। इसके लिए सबसे पहले तो यूपी टेट होना है। यूपी टेट के बाद ही आपको नई शिक्षक भर्ती शुरू हो पाएगी, लेकिन यूपी टेट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो कैलेंडर होगा वो एक साथ जारी हो जाएगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि जो भर्ती प्रक्रिया है कब और किस आधार पर होने जा रहा है या कैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 6 से लेकर 8 तक। जी हाँ, अगर मैं जूनियर शिक्षक भर्ती की बात करूं तो जो जूनियर शिक्षक भर्ती है इसमें जैसे 1 से लेकर 5 तक में इसमें केवल बीटीसी के अभ्यर्थी या यूँ कहें कि जो अभ्यर्थी डीएलएड किए हुए हैं वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 6 से लेकर 8 तक में बीएड के अभ्यर्थी, बीएड के साथ साथ बीटीसी के भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें जूनियर का टेट सीटेट पास होना अनिवार्य है। तो आप देखते थे कि जूनियर शिक्षक भर्ती प्राय प्रमोशन से होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अडल्ट विद्यालयों की जो भर्ती होती थी अब वह नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा, जिसमें कि पद संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी बीएड के हैं वो भी इस पर ध्यान लगाए रखें, क्योंकि उन्हें जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती के रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन यह भी यूपी टेट के बाद ही हो सकता है, या हो सकता है टेट और इन भर्तियों के बीच में 1 महीने का ही अंतराल, 2 महीने का अंतराल हो। ये कब होगा ये स्पष्ट नहीं है। उसके साथ साथ टीजीटी और पीजीटी अब इनके लिए कोई नियमावली नहीं बन रही, क्योंकि इनके जो फॉर्म भरे जा चुके हैं उनके लिए कोई नई नियमावली नहीं बन रही है। अब इनको केवल परीक्षा करानी है। इसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरह से जमी पे आने के बाद सबसे पहला काम है कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के फॉर्म भरे गए थे उनकी समय से परीक्षा करा लें, क्योंकि 2 साल का लगभग समय हो चुका है, लेकिन अभी उनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 1000 पदों पर 1091 जो पद थे उस पर भी भर्ती होनी थी, फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन उस पर परीक्षा नहीं हो पाई थी। लेकिन ये 2 जो परीक्षाएं हैं वो पुरानी नियमावली पर होंगे, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जूनियर शिक्षक भर्ती है, इसके बाद जो नई भर्तियों का पदों का सृजन ये नया आयोग करता है, वो सभी जो भर्तियाँ होंगी वो नए नियमावली के तहत होंगी। अब नियमावली की बात करें तो सिलेबस में पैटर्न में काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। जहां प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जूनियर शिक्षक भर्ती में 150 प्रश्न आते थे, अब वहीं पर 120 प्रश्नों का पेपर होगा। इसलिए बाकी इसके लिए मैंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, जो संभावित सिलेबस, संभावित पैटर्न को लेकर। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। अगर इस वीडियो में चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। और आगे अगर मैं बात करूं, एक एक करके हम देखते हैं किस नियमावली में क्या क्या है। जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो हम तक पहुंची है, इसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे आप तक ले जाने की। देखिए, आप नोट संबंधी अगर कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, नोट से संबंधित, क्लास से संबंधित। लेकिन जो भी साथी चाहते हैं कि आपको डेली निःशुल्क क्लासेज मिलती रहे, वो आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़े रहिएगा। अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर भी लगा देगा। मतलब 2 हफ्ते का समय, 2 हफ्ते बाद जो इसकी नियमावली है उस पर मुहर लग जाएगी और हमें आपको ये पता हो जाएगा कि अब नई नियमावली इसकी क्या आ रही है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई भर्ती के विज्ञापन जारी करेगा। मतलब देखिए, एकदम यह साफ हो गया है कि एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन उसके पहले क्या है, अब वो देखिए, जो अब यहाँ पर आपके लिए जो अहम चीज़ें थी, जो आप पढ़ना समझना चाह रहे थे,
ये देखिए 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों में लंबित पड़ी, जिसमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की 4163 पद हैं, वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पद शामिल हैं। दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत इसकी तैयारी पूरी होगी। इसकी परीक्षा का जो पैटर्न है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए, जिसे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी। जब तक नई नियमावली नहीं आ जाती तब तक भर्ती शुरू नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जो आप समझ सकते हैं। कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया। आयोग के सूत्रों का कहना है कमेटी को सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप सकती है। नियमावली जल्दी मतलब जून के अंत तक आपको नई शिक्षक भर्ती की नियमावली आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आयोग बैठक में नियमावली पर मुहर लगाएगी, फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर चुके लगभग 1.14 मतलब 1,14,000 अभ्यर्थियों और टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख अभ्यर्थियों को 2 साल भर्ती की जो परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है, तो जल्दी उन्हें परीक्षा तिथि भी मिल सकती है। मतलब अब जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर कर तैयारी कर रहे थे, अब वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा तेज कर दे, क्योंकि अब उनके लिए परीक्षा की तिथि घोषित होने का समय आ गया। दूसरी तरफ असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन जो प्राथमिक जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे वो एक बार अपनी तैयारी को जारी रख लें, क्योंकि अब उनका समय आ रहा है सिलेक्शन का। इसलिए कब होगा ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अपनी तैयारी को जारी रखिएगा कि अगर आप ऐसा ना हो पीछे हो जाएं तो फिर से एक बार का एक बड़ा गैप मिल जाए। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और यदि नोट संबंधी टीजीटी पीजीटी के नोट संबंधित अगर भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा आपके लिए जूनियर प्राइमरी की निःशुल्क क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, जो आप टेलीग्राम के माध्यम से ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर देख सकते हैं, जहाँ पे सर्च करना है आपको दुर्गेश सर। जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर उसे ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक बने रहिएगा, कोई भी अपडेट होगा आपको मिलेगा। बाकी मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।